एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डीआई को कैसे सॉल्व करें। आसान ट्रिक सीखेंगे हम इस क्लास में, ठीक है ना। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर हम बात करें तो ये यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 तो क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 नंबर यहाँ से जो वो काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है 10 नंबर से, है ना। कहीं ना कहीं आपका 3% से ज़्यादा यानी कि 3.33% यहाँ से हमारा आ जाता है, ठीक है ना। और अगर ये बन गया तो पॉइंट से भी किसी किसी का जेआरएफ रुक जाता है, किसी का नेट रुक जाता है पॉइंट से, है ना। तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़े हम यहाँ पे, देखो एक चार्ट दे रखा है हमको, इसमें हमें कंपनी दे रखी है, कंपनी का नाम दे रखा है पी है QRST। उसके बाद एम्प्लॉय दे रखे हैं जो काम कर रहे हैं, 300 एम्प्लॉय इसमें है, क्यू में है 550, आर में है 500, एस में है 650 और टी में है 400। उसके बाद हमें फाइनेंस और HR 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ये क्या है? ये डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मेल और फीमेल दे रखे हैं, फाइनेंस में मेल फीमेल दे रखे हैं हमको, सेम HR में मेल फीमेल दे रखे हैं। आप चाहे तो इसका टोटल भी लगा सकते हैं। टोटल का कहने का मतलब क्यू में फाइनेंस और HR के मेल फीमेल को मिला के टोटल लगा लें आप, पी में लगा लें, चाहे आप ऐसे लगा लें, फाइनेंस में मेल का टोटल कितना है, फाइनेंस में फीमेल का टोटल कितना है, ऐसे भी लगा सकते हैं आप। बट मैं डायरेक्ट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप टोटल लगाना चाहें टोटल भी लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या बताना है यहाँ पे, रेशियो बताना है किसका, फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द। देखो क्वेश्चन की लाइनिंग के हिसाब से चलना होता है इसमें। क्वेश्चन में जो लाइन बोल रही है ना वहीं पे रुक जाना है आपको कि रेशियो पूछा हमसे किसका, फीमेल का। सबसे पहले तो फीमेल किस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एस, फीमेल किसकी, एस की। एस पे आ जाओ, ये क्या है एस में फीमेल कितनी है, यहां से देखते हैं हमें, ये जो दे रखा था ना फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल एंड HR डिपार्टमेंट, परसेंट है ये क्या है, ये हमारी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है ना। तो एस पे आ जाओ और फीमेल पे आ जाओ, एस और फीमेल कितना, और डिपार्टमेंट कौन सा, फाइनेंस। एस में फाइनेंस और फीमेल, एक यहां तक का पोर्शन खत्म हुआ। टू द किसके अपेक्षा में निकालना है हमको, मेल किसके, आर के मेल, और किसके, HR डिपार्टमेंट के, आर में HR डिपार्टमेंट और यहाँ पे आ जाएगा मेल, ठीक है ना। यही बोला क्वेश्चन ने हमें। एस पे आ जाओ, 650 है, 650 का हमें क्या करना है, इसका निकालना हमको फीमेल का, ये गया फीमेल फाइनेंस का 10%। 650 का 10% कितना होता है, देखो आप क्या करोगे कि 650 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, यही किया जाता है नॉर्मली जी। ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, ठीक है ना। कितना आ गया, 65, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 650 का अगर हम 10% लें तो 10% डायरेक्ट ले सकते हैं, जीरो से इस जीरो को काट दो, ठीक है ना। परसेंटेज से हमने वो ये 100 कट गया हमारा, परसेंटेज से 100 कट गया, 10 से 10 के लिए हम क्या करेंगे, 65। अगर हम 1% लें किसका, 650 का, 650 का 1% लें तो इस परसेंट से नीचे वाले दोनों जीरो कट गए ना। अब 1% कैसे लेंगे, 1% होगा हमारा 6.50, ठीक है ना। ये हमारा 1% हो गया। आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें समझ में आएगा ये कंसेप्ट। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे आ गया हमारा 65। रेशियो आर में आ जाओ, अब आप आर में HR पे और मेल, आर में HR पे आ जाओ और मेल पे 6% है किसका, 500 का। 500 का 6% कैसे निकलेगा, 500 ये गया और 6 का ये, 6/100 यही करोगे, 2 जीरो से दूर कट गए, 6 पंजे 30, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 30। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, 500 है ये, मैंने क्या बताया, 500 का 10% कितना होता है, 50, एक जीरो कट गया। 500 का अगर हम 1% लें, 500 का 1% लें तो कितना होगा, 5, ऐसे भी कर सकते थे। तो हमें क्या बताया, 6% निकालना है, तो 5 तो हो गया कितना, है ना। 1% कितना हो गया, 5। हमें क्या निकालना है, 6। हमें 1% की वैल्यू पता है 5 होती है,
हमें 6% निकालना है, तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6% बन जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। ठीक है जी, ये बन जाएगा 30। तो सिंपली ऐसे भी 30 आ सकता है। तो इनको काट दो अब 5 से, 5 से कस गया, ये गया हमारा, नहीं एक ही से जाएगा। तो अगर हम इसको देखो 5 से काटें तो 5 एकम 5, या वजह 5, 5 तिया 15, ये 13 बार गया, और 5 छिंग 30। ठीक है, 13 ये जाएगा हमारा 5 से। इसको हम अगर काटते हैं 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितने बार में, 4 6, 13 से 5 बार में गया ये, है ना, 13 पंजो 65, और 6 पंजे 30। ठीक है, 13:6 आएगा इसका। ठीक है जी, इसका क्या आएगा आंसर, 13:6। ठीक है, क्योंकि ये देखो 13 से ये गया कितनी बार में, 5, 5 से 13 बार में गया ये, क्योंकि 13 पंजो 65। और ये इसको अगर हम काटते हैं 5 से तो सीधा 6 बार में जा रहा है। तो इसमें तो कोई आंसर दे नहीं रखा, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 13:6 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल नंबर निकालना है हमको किसका, फाइनेंस का, कंपनी टी का। तो इसमें मेल फीमेल नहीं दे रखा, तो हमें दोनों का निकालना होगा। ठीक है ना, मेल फीमेल तो नहीं दे रखा ना यहाँ पे। कितना ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ एचआर, एचआर का भी, एचआर पी में एचआर, ये भी ज्यादा नहीं दे रखा हमको, मतलब ये भी नहीं दे रखा हमको कि कितना मेल और फीमेल क्या निकालना हमको। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आ जाओ फाइनेंस पे, फाइनेंस पे आओ और टी पे आओ, फाइनेंस और टी पे आ जाओ। यही है, हमें मेल फीमेल दे नहीं रखा तो दोनों का निकालेंगे हम, इसका भी निकाल लेंगे, इसको भी। तो जब बेस हमारा 400 है, 400 पे ही निकालने हैं, जब हमें 12%, 400 को ही निकालना है 14%, तो कहीं क्यों ना हम इन दोनों को प्लस कर लें पहले ही। तो 14 है और 12 को प्लस करते हैं तो कितना होता है, 26 आएगा। 26% निकाल लो ना डायरेक्ट आप 400 का। तो 400 का 26% कैसे निकालेंगे, 400 का 26%, मैंने क्या बताया, इस परसेंट से नीचे वाला 100 काट दिया होगा हमने, अब 26 निकाल लो। मैंने क्या बताया था, 400 का 26%, तो इसका 10% कितना होगा 400 का, 400 का 10% कितना होगा 40। 400 का 1% क्या होगा 4। हमें क्या निकालना 26, तो या तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप तो भी आ जाएगा, या फिर हम ऐसे चल देते हैं। देखो 10% कितना होता है 40, 20% कितना होगा 80, 20% कितना होगा 80, 1% कितना होता है 4, मैंने क्या बताया 1% 4। अभी हम 20% पे पहुंच गए, हमको कितना निकालना था 26%, 20 पे पहुंच गए, अभी कितना परसेंट चाहिए हमको 6% और चाहिए हमको। तो 6% और चाहिए, और एक की वैल्यू पता है हमको 4 है, तो एक में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से तो ये 6% बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से तो ये कितना बन जाएगा 6 चौके 24। तो इस 24 को इसमें प्लस कर लो, किसमें 80 में, तो 24 और 80 कितना होगा 104। ठीक है जी, ये हो गया 104, इसका निकाल लिया हमने। अब आ जाओ यहाँ पे एचआर में निकालना है सेम हमको, एचआर का पी में आ जाओ, और एचआर का यहाँ पे आ जाओ। जब हमें बेस 300 पे ही निकालना है हमको, 3%, 300 पे ही निकालना है हमको 7%, तो क्यों ना हम इन दोनों को पहले ही प्लस कर लें। तो दोनों को जब पहले प्लस कर ले हम तो ये कितना बन जाएगा 10%। तो हमें कितने का निकालना है 300 का 10%, 300 का 10% निकालना है। मैंने क्या बताया 300 का 10% निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 30 रुपए। ये कितना आ जाएगा 30 रुपए। हमसे आंसर में क्या पूछा था क्वेश्चन में कि परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितना ज्यादा है किसका टी का, टी का कितना ज्यादा है 104 में से अगर हम 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 74, 74 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में ज्यादा है 30 के कंपैरिजन में। 30 से ही तो कंपेयर करेंगे, 104 से तो कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 104 तो हमें ये पूछा है कि 104 जो है ना
104 वाली वैल्यू जो 30 से कितनी ज्यादा है, तो कंपेयर किससे कराया, 30 से कंपेयर कराया। ज्यादा कितनी, 74 ज्यादा है। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि 30 यानी कि देखो 30 क्या है, नीचे वाली वैल्यू अपने आप की 100% होती है, ये याद रखने आपको, नीचे वाली वैल्यू अपने आप की 100% होती है। तो 30 का मतलब क्या हो गया, 30 का मतलब हो गया 100%, सॉरी ये 30 है ना, 30 का मतलब क्या हो गया 100%, 60 का मतलब क्या हो गया 200%, 60 का मतलब 200% हो गया। हम कितने पे पहुंच गए अब तक, 60 पे पहुंच गए। हमें कितने की वैल्यू निकालनी थी, 74 की वैल्यू निकालनी थी हमको, हम पहुंच गए कितने पे, 60 पे। तो अभी कितने की वैल्यू निकालनी है हमको, 60 पे पहुंच गए हम, 74 की वैल्यू निकालनी थी हमको, अभी हमें 14 की वैल्यू और चाहिए, और हम पहुंच गए 200% पे, ठीक है ना, 14 की वैल्यू और चाहिए। जब मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको यहाँ पे 10% वाला, 30 अपने आप का 100% है, इसका 10% क्या हो गया, 3 हो गया 10%, यही बताया मैंने, परसेंट से परसेंट ही कट गया, एक जीरो यहां से कट गया। तो 30 का 10% कितना हो गया, 3%, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है अभी, 14% की। तो ये वाला 10% ले लो आप, ठीक है ना, 3 और ले लो यहां से। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 3, 10% की वैल्यू कितनी है, 3। हमें चाहिए 14 की वैल्यू। तो 3 चौके 12, अगर 4 बार हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 12। और इस 10% को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, 30% बन जाएगा ना ये। और 12 की वैल्यू हमें पता चलेगी 30% है। हमें एक वैल्यू और पता थी कि 60 की वैल्यू थी, हमने 60 की वैल्यू निकाली थी 200%। 12 की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी है, 30%। तो 230 तो यही हो गया, 230% हो गया, कितना, 72, ठीक है ना, 72 हमें पता चल गया कितना है, 230% है। और 74 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 230 से ज्यादा आएगा, तो एक तो ये कट गया, ठीक है। अब निकाल लो आप, कितना बचा, 2 बचा। मैंने एक चीज और बताई आपको कि देखो कितना था हमारे पास, 30 था, 30 की वैल्यू 3, 3 का मैंने क्या बताया, ये हो गया 10%। एक निकालेंगे तो 0.3 हो जाएगा जी, 1%, यही होगा, 0.3 होगा, 1%। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 2 की। तो 0.3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 30 पैसे को मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 के आसपास पहुंच जाए, तो 6 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18, यानी कि 1.8 पे पहुंच जाऊंगा मैं। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 6% और बन जाएगा ये मेरा। तो 1.8 की वैल्यू पता पड़ गई मुझे को, 6% है, मुझे 2 की चाहिए थी, तो थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी कम रहेगी, यानी 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो मैं 230 में प्लस 6% और ऐड कर लेता हूं, तो 236 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। देखें 236 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, देखो 256 आएगा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, 267 भी काफी ज्यादा हो जाता है, 236 से थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा ना कि ज्यादा, इतना ज्यादा, तो 246 भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ से, 236.67, ये हमारा आंसर बन जाता है। ये आपको समझाने के लिए, आपको ट्रिक बताने के लिए मैं इतना देर लग रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन में देर नहीं लगता प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे रेशियो पूछा फीमेल का, किसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कंपनी टी और आर में। कंपनी टी में आ जाओ प्लस आर में आ जाओ, किसमें, फाइनेंस में, फाइनेंस में टी और आर में, ठीक है। और कौन से लेने हमको, मेल लेने केवल। आ जाओ आप क्वेश्चन पे। एक तो टी की बात हो रही है और एक आर की बात हो रही है, किसका, फाइनेंस का, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, और मेल की बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है। ये तो हमको निकालना है किसका, 500 का 28% निकालेंगे, 400 का 12% निकालेंगे। तो निकालते हैं, 500 का 28% कैसे निकलेगा, 28%, मैंने क्या बताया, 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% होगा हमारा 50। अगर मैं इसका 20% निकालू तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो सीधा सीधा, 20% क्या होगा, 10% जब 50 है तो 20% 100 हो जाएगा। हमें कितना निकालना है, 28। तो ठीक है, मैंने क्या बताया, 500 का 10% 50, और मैं अगर 500 का 1% लू, 1% लू तो कितना हो जाएगा, 5।
ठीक है, मुझे कितना चाहिए अभी 8% और चाहिए, तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 8% की वैल्यू सीधा सीधा मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1% की वैल्यू 5 है, मुझे चाहिए 8% की, तो मैं इससे 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8% बन जाएगा। इसको भी मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 पंजे 40 बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो 40 और जोड़ लूंगा मैं इसमें, तो ये 28% की वैल्यू कितनी निकल आएगी 140, तो ये हो गया। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पे, रेशियो पूछा है हमसे। उसके बाद फीमेल देखनी है हमको किसमें, एचआर में। एचआर में फीमेल कंपनी क्यू और पी की मिलानी है हमें। एचआर में आ जाओ, यहाँ पे है ना, किसकी, क्यू की फीमेल। 500 का कितना लेंगे हम, 4%। 550 का, 550 का 4% लेंगे। कैसे लेंगे, मैंने क्या बताया, 550 का 4%, 55 क्या हो गया इसका, 10% हो गया। इसका आधा लें अगर, है ना, 1% कितना हो गया 5.5, ये हो गया 1%। हमको कितना लेना है 4%। क्यों ना मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 पे पहुंच जाएंगे हम। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो ये 4% पे आ जाएंगे हम। इसको 4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 5 चौके 20 रुपए, तो एक हो गए। 5 चौके 20, 2 रुपए एक हो गए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22। ये निकाल लिया मैंने क्यू का। अब पी का आ जाओ, पी पे आ जाओ, और महिला कितनी है, पी का 300 का कितना, 7%। 300 का 7% कैसे निकालेंगे, 300 का 7% कैसे निकलेगा, देखो 30 क्या हो गया अपने आपका 10%, 3 क्या हो गया 1%, ठीक है ना, 3 क्या हो गया 1%। क्यों ना मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7% बन जाएगा अपने आप का। तो जब मैंने वो 7% बना दिया 7 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 या 21, ये बन जाएगा अपने आप का। जब मैं, एक 22 हो गया, एक 21, 21 और 22 ये दोनों जुड़ जाएंगे, पी और क्यू है ना ये, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो ये 34 यानी कि 43 आ गया ये हो गया हमारा 43। क्या ये अपने आप में कट रहे हैं एक दूसरे से, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो कि इन दोनों को काट दे आपस में। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 140 रेशियो 43 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि 43 कट नहीं सकता, और हमें कोई ऐसी वैल्यू से काटनी होती है जिसमें 140 भी उसी वैल्यू से कट जाए और 43 भी कट जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंस पूछा हमको किससे, फीमेल से। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑल कंपनी टुगेदर, सारी कंपनियों का फाइनेंस में, और किसका, फीमेल का। सारी कंपनियों की फीमेल निकाल लो पहले तो आप फाइनेंस की। कैसे निकलेगा, देखो मैंने 10% वाला फॉर्मूला आपको बता दिया, मैं यहां से डायरेक्टली करूंगा, ठीक है ना। आप 10% वाला फॉर्मूला अपनाएं तो जल्दी हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 18 54, 54 तो एक हो गया, प्लस इसका लेंगे 550 का 10%। देखो ये थोड़ा मल्टीप्लाई करने में हार्ड होगा, तो 9% कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, 55 क्या हो गया 10%, 5.5 क्या हो गया 1%। मुझे कितना निकालना है 9%, तो 9% कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे निकालते हैं। 5.5 कितना होता है 1%। इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9% बन जाएगा ना ये, ठीक है ना, 9% बन जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं, तो जब मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 9 पंजे 45 तो एक हो गया, और 9 पंजे 45, 4.5 एक हो गया, तो ये कितना हो गया 45 और 4 49.5 हो गया, ये हो गया हमारा 49.5। अब आ जाओ इस पे, 500 का कितना 14%, 14 पंजे 70 हो गया एक, ये हो गया 650 का 10% कितना होगा 65, वही 10% वाला फॉर्मूला। 400 का 14%, 14 चौके 56, 56 एक हो गया। इनको कर लेंगे प्लस, 6 और 5 कितना होता है 11, 11.5 को बाद में देख लेंगे, या इसको रिटर्न ऑफ करके लिख देते हैं तो थोड़ी एक या 2 नंबर में वैल्यू आएगी ना, तो उसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। 50 जोड़ देते, 5 और 6 हमने कितना जोड़ा 11, 11 और 4 कितना होता है 11 और 4 15 का 5 हासिल 1,
6 और 5 11, 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, वो सॉरी 22 और 5 हाँ 27 हो गया, और एक 28, 228, 285 तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकलवाया था ना, फीमेल देखनी है हमको किसकी, HR की, सारी कंपनियों की एक्सक्लूडिंग। देखो इसमें हमने एक कमी और कर दी कि हमको क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, इसलिए मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। Q और S नहीं जोड़ना था हमको, तो Q कितना निकाल लिया हमने, 9% वाला जो निकाला था 5.5 वाला, यानी 50, तो ये घट जाएगा यहाँ से, है ना, ये एक्स्ट्रा जोड़ लिया हमने। और S हमने 10 यानी 65, ये घट जाएगा 65 और 50, और ये घट जाएगा यानी कि 5, 6 और 5 11, 115 घटा दो 285 में से, 285 में से 115 घटाएंगे तो 0 7 1, 170 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें डायरेक्ट Q और S नहीं निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। फीमेल HR में देखो किसमें, इसमें हम Q नहीं लेंगे और क्या नहीं लेंगे हम, मैं यहाँ से काट दूंगा, ठीक है ना। देखो इसको नहीं लेंगे हम और S भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ये निकाल देते हैं। फीमेल निकालनी है ना हमको, ये कहीं फीमेल, 7 या 21 तो एक हो गया, और 7 पंजे 35 एक हो गया, 7 चौके 28 एक हो गया, यही है 28 और 8 और 5 13, 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, कितना हो गया 84। 84 को इसमें से माइनस करते हैं क्योंकि हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पे बचा 6, 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8, 86 आएगा इसका आंसर। या हमने कोई मिस्टेक कर दी होगी तो वो देख लेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं इससे इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से एक फंडा और बताता हूँ, बेस तो सेम है हमारा, ठीक है जी, बेस सेम है, तो क्यों ना हम एक फंडा और आजमाएं। सबसे पहले तो हमको इसमें Q नहीं लेना और S नहीं लेना, Q और S तो हमें ना तो इसमें लेना ना इसमें लेना है, तो Q और S को तो पूरा ही काट दो आप, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे। हमसे डिफरेंस पूछा तो यहीं पे डिफरेंस कर लेना डायरेक्ट, जब बेस सेम है तो। दोनों को फीमेल की बात हो रही है, इसके फीमेल 18 हैं, इसके फीमेल 7 हैं, तो 18 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 11, 300 का 11% निकाल लेंगे डायरेक्ट, यहीं पे माइनस करके चलते हैं ना। ये लेना नहीं है हमको, ये लेना है। 14 में से 7 घटाए तो कितना आ गया 7, इसको लेना नहीं है। 14 में से फिर से 7 घटाए तो कितना आ गया 7, ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस यही होगा ना, यहीं पे डिफरेंस ले लें जब बेस सेम है। तो वो वाला फंडा ज्यादा लंबा हो रहा है, वो तो मैंने इसलिए समझा क्योंकि रटन विद्या से आप उसको करते हो, बट मैंने यहाँ पे समझाना मेरा मकसद ये था। अब यहाँ से कर लेते हैं, 300 का कितना निकालना है 11%, तो 11 तिया 33, तो एक हो जाएगा, वही 10% वाला फॉर्मूला आजमाना आप, 30 एक हो जाएगा और 3 एक हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेना नहीं है हमको। यहाँ पे 7% किसका 50 का, 7% कितना हो गया 7 पंजे 35, ये लेना नहीं है हमको।